हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है और चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 1:17 पर होगा और इस दिन बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं, जो है व्यतिपात, वरीयान, अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन गणेश जी से संबंधित कुछ उपाय किए जाते हैं, जिनको मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। और इन उपायों को करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, दुख है या समस्या है तो उनका समाधान हो जाता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा व व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी को जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, देवताओं से थी। देवताओं उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हुष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उनकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई।
पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों में दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं अपना नाश कर लेते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते एवं शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा थी। और अब मैं आपको कुछ उपायों के बारे में बताऊंगी जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन करने हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी पर हरी मूंग, यानी कि जो मूंग की खड़ी दाल होती है, दाल नहीं, साबुत हरी मूंग या दूर्वा चढ़ाने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, दिमाग स्थिर होगा और तेज होगा। यदि काम में आपका फोकस नहीं होता है तो आपके काम में फोकस होगा, नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो उस दिन आपको हरी मूंग साबुत चढ़ाना है या दूर्वा चढ़ानी है। ठीक है। अब दूसरा उपाय बताते हैं। इस दिन आपको केसर के लड्डू या सिंदूर चढ़ाने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। एवं तीसरा उपाय है, गणेश चतुर्थी के दिन केला या हल्दी की गांठ गणेश जी को चढ़ाने से यश, मान सम्मान प्राप्त होगा एवं गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो ये उपाय हैं गणेश चतुर्थी से संबंधित। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, आज की कथा पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी कथा का श्रवण कर सकें और इन उपायों का लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।